एग प्रमोशन पे कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि काम कर रही है। एक नेक है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, जबकि सरकारें सब्सिडीज़ देने में लगी हुई हैं ज़्यादा। जैसे उड़ीसा है, उत्तराखंड है, आपका बिहार है, इनमें सब्सिडीज दी जा रही हैं, लेकिन एक अंडे को प्रमोट नहीं किया जा रहा कि कहाँ खाना चाहिए। ब्रॉयलर का धंधा वो करे जिसके पास अपना रिटेल काउंटर है, यानी कि दुकान है बेचने के लिए, ब्रॉयलर का मीट बाज़ार में बेच सके, उसको ब्रॉयलर के धंधे में जाना चाहिए। और अंडे का काम वो करे जिसके पास अच्छा पेमेंट है, अपनी फीड बना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि 30,000 से नीचे बर्ड का अगर फार्म खोलता है और उसका प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो अपनी फीड खुद बनाएगा तो वो कुछ कमा सकता है, वरना इस बिजनेस को बाहर से फीड लेके वो नहीं कमा पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्योग न्यूज़, जहां हम लेकर आते हैं पोल्ट्री से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खन्ना, जिनको पोल्ट्री में एक लंबा तजुर्बा है। इनके साथ हम बात करेंगे कि पोल्ट्री का क्या भविष्य है भारत में और कैसे हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और भी पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सी जानकारी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। देखिए, पोल्ट्री को अगर आप माने तो पोल्ट्री के कई हिस्से हैं, जैसे लेयर इंडस्ट्री है, ब्रॉयलर इंडस्ट्री है, ब्रीडर इंडस्ट्री है, गिनी फाउल हैं, बटेर है, टर्कीज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो जहाँ तक मैं लेयर और ब्रॉयलर की बात करता हूँ, लेयर का मैं ये मानता हूँ कि आप कोई भी यूनिट अगर खोलना है तो 10,000 से नीचे बर्ड का फार्म ना खोलें। 10,000 बर्ड्स का अगर फार्म खोलते हैं तो आपको फीड जो है मार्केट से लेनी पड़ती है। तो मार्केट का जो अगर फीड लोगे तो उसमें आपकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, यानी कि जीना बहुत मुश्किल है। अपनी फीड पे ही खर्चा करोगे। एक साल में मुर्गी 35 किलो फीड खाती है जी। और 2 से 3 रुपये आपकी फीड का जो कॉस्ट है वो ही आप जो है ले जाता है जी। आपका फीड मिलर ले जाता है, तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होता। 70 रुपये तो आपने सिर्फ फीड वाले को दे दिए जी। तो इस करके जो भी फीड आप खुद बनाते हो तो वो तो उसी में फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं है जी। ठीक है। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में प्राइसेस हैं वो बहुत इनस्टेबल हैं, कभी प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, कभी प्राइस बहुत नीचे चला जाता है। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? इसका मेन कारण है एग प्रमोशन। एग प्रमोशन पे कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि काम कर रही है। एक नेक है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, जबकि सरकारें सब्सिडीज़ देने में लगी हुई हैं ज़्यादा। जैसे उड़ीसा है, उत्तराखंड है, आपका बिहार है, इनमें सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, लेकिन एक अंडे को प्रमोट नहीं किया जा रहा कि कहाँ खाना चाहिए। अभी आप देखिए, एक अंडा हरियाणा में पैदा होता है, गुजरात में पैदा होता है या राजस्थान में पैदा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, लेकिन उनके बच्चे खा रहे हैं, बाहर जाके खा रहे हैं, उनको घर पे नहीं खा रहे, क्योंकि घर में जो है पुराने बुजुर्ग लोग ये मानते हैं कि अंडा एक धार्मिक तौर से जो है खाना ठीक नहीं है। लेकिन वो भी ऐसा है कि सर्दी के दिनों में खा रहे हैं, गर्मी के दिनों में छोड़ रहे हैं। कई जगह शादियां हो रही हैं, वहाँ अंडा पॉपुलर हो रहा है। अभी आप देखिए, तेलंगाना में चला जाइए, आंध्रा में चले जाएं, महाराष्ट्र में नमक्कल में चले जाएं या तमिलनाडु में चले जाएं, तो वहाँ पे अंडे को ये नहीं माना जाता कि ये गर्म है या ठंडा है। लेकिन वही अंडा जब आपका पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में आ जाता है तो वो गर्मियों में गर्म माना जाता है और सर्दियों में। ये सिर्फ सोच की बात है, इसलिए हमारी अंडे की खपत बहुत कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये इसकी अनस्टेबिलिटी रहती है। दूसरा आ जाते हैं हमारे त्योहार का, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तीसरा इसका फ़र्क पड़ता है बीमारियों का। कोई भी बीमारी आती है तो उसको मुर्गे के साथ जोड़ दिया जाता है, अंडे के साथ जोड़ दिया जाता है। कभी कोविड आ रहा है तब जोड़ दिया। बर्ड फ्लू जो है वो मुर्गियों का आता है, ना कि इंसान का आता है। मछली का भी फ्लू होता है, फिश फ्लू भी होता है, घोड़ों का भी फ्लू होता है, तो लेकिन उसको मुर्गे के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है? तो ये इसमें काफ़ी, मेरे हिसाब से तो मीडिया को भी ही अवेयर करना ज़रूरी है जितना पब्लिक को ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं। और जबकि आज तक किसी की जान, पिछले 20 साल से 2006 से आज तक किसी की जान नहीं गई इस बर्ड फ्लू से या किसी अंडे से खाने से। तो इसका मेरे हिसाब से प्रमोशन ही नहीं किया जा रहा है, इसकी मार्केटिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसे देखा जाता है कि कहती है सरकार के एक साल में कम से कम एक इंसान को 180 अंडे खाने चाहिए, तो क्या भारत के लोग इतने अंडे खा रहे हैं? भारत के लोग 70 से 75 के बीच का एक आदमी अंडा खाता है, जो कि बहुत ही कम है। और आप ये देखिए कि अभी बहुत बड़े बड़े शहरों में आप देखिए
कि जितनी लेडीज़ हैं वो B12 और विटामिन D3 की कमज़ोरी में मिलती हैं। उसका कारण क्या है कि शाकाहारी को ना तो विटामिन B12 कहीं से मिलता है, उसका थोड़ा बहुत मिलता है दूध से मिलता है, या उसका सारा का सारा जो है B12 और D3 जो है ये सारे अंडा या इसमें मांस में ही पाए जाते हैं। तो जिसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि ये सारा का सारा जो अगर हम इतनी सस्ती प्रोटीन को छोड़ रहे हैं तो उसको हम बहुत ज़्यादा जो है हमें प्रमोट करना चाहिए। सरकार को जैसे MSP देती है फसलों पे, ऐसे अंडे या मीट पे भी अगर MSP दी जाए तो ये और भी लोग खाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का भारत में क्या भविष्य है? जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वो 1 से 2% से बढ़ रहा है, और जो हमारा पोल्ट्री सेक्टर है वो 10% से भी बढ़ रहा है। तो फ्यूचर क्या है पोल्ट्री इंडस्ट्री का भारत में? देखिए, पोल्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में आज भी एक आदमी अगर इसको ऑर्गेनाइज्ड वे से चला रहा है वो इसमें 150 से कम 150 रुपये से लेके 250 रुपये तक कमा रहा है। यानी कि एक आदमी ने अगर 1 लाख मुर्गी रखी हुई है तो वो साल का 7 करोड़ रुपया तक कमा सकता है अगर वो चाहे तो, और कमाते भी हैं। यानी कि एक बर्ड के पीछे उसको 100 से लेकर 250 रुपया एक साल में बचता है, और एक ब्रॉयलर के पीछे 10 रुपया औसत एक आदमी बचा लेता है। अगर आप ब्रॉयलर फार्म खोलते हो 35 दिन में तैयार होता है, 10 दिन उसको हम फसल को रेस्ट देते हैं उस शेड को, तो साल में 6 या 7 फसलें निकलती हैं। तो आप लगा लीजिए कि आप एक बर्ड के पीछे मिनिमम लॉसेस का भी टाइम है, साल में 2 या 3 महीने लॉसेस का भी टाइम है, तो उसमें अगर आप लगा लीजिए फिर भी 10 रुपये से कम कभी भी कोई ब्रॉयलर वाला नहीं कमाता है, और मुर्गी के पीछे वो 200 से 250 रुपया कमा लेता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत मुनाफा है अगर कोई काम शुरू करना चाहता है पोल्ट्री फार्मिंग का, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक किसान को ध्यान में रखनी चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने से पहले? देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग का नुकसान उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जिनके पास इतना छोटा धंधा है, यानी कि 5,000 10,000 बर्ड का धंधा है। उनके पास ज़्यादा बैलेंस मनी नहीं है, कोई त्यौहार आ गया या कोई बीमारी आ गई, कोविड आ गया, कुछ आ गया, महीने 2 महीने का बैलेंस नहीं, लेकिन वो सारे के सारे बैंक के खर्चे पे या कर्जे पे डिपेंड है, वो लोग जो हैं वो चला नहीं पाते हैं। तो ये धंधा ऐसा है जिसके पास थोड़ी सी बैलेंस अमाउंट हो तो उसके लिए ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो ब्रॉयलर का धंधा वो करे जिसके पास अपना रिटेल काउंटर है, यानी कि दुकान है बेचने के लिए, ब्रॉयलर का मीट बाजार में बेच सके, उसको ब्रॉयलर के धंधे में जाना चाहिए। और अंडे का काम वो करे जिसके पास अच्छा पेमेंट है, अपनी फीड बना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि 30,000 से नीचे बर्ड का अगर फार्म खोलता है और उसका प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो अपनी फीड खुद बनाएगा तो वो कुछ कमा सकता है, वरना इस बिजनेस को बाहर से फीड लेके वो नहीं कमा पाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर खन्ना, जिनका कहना है कि अगर आपको फार्म शुरू करना है तो एटलीस्ट आप 30,000 मुर्गी के साथ शुरू करें ताकि आप अपनी खुद की फीड बना सकें और ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ऐसे ही डॉक्टर साहब का कहना है कि भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री का बहुत अच्छा भविष्य है अगर आप इसे ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। तो हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि पोल्ट्री से जुड़ी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।